रिम्स ने खास करके अगर हम बात करें तो दिल की बीमारी को लेकर, क्योंकि दिल को लेकर सभी चिंतित रहते हैं। दिल को संभाल के रखना आज के समय में सबसे बड़ी समस्या भी हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो फिर बहुत सारी परेशानी होती है। रिम्स ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है हार्ट सर्जरी के सिलसिले में, और जो जानकारी है ये पहला रिम्स का पहला अपने आप में एक अनोखा सर्जरी है। हमारे साथ डॉक्टर विनीत महाजन है जो कि एचओटी भी है, इन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या मामला था हार्ट सर्जरी का? ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो मेन वेसल होती है हार्ट से निकल के पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए होती है, उसको हम एओर्टा बोलते हैं। उसमें टीयर आ गया था, तो वो टीयर एक लेवल पे नहीं, मल्टीपल लेवल्स के टीयर बोले तो फट गई थी वो वेसल। तो वो 5-6 जगहों में मल्टीपल लेवल्स में वेसल जो होती है फट जाती है। तो वो क्या होता है कि अगर हम इसको सर्जिकली ऑपरेशन के थ्रू इसको ट्रीट ना करें तो वो जो ब्लड होता है वो उस फटी हुई जगह से बाहर आ जाता है, और सारा का सारा ब्लड लॉस होने के कारण पेशेंट की 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर ही ऑपरेशन करना है, नहीं तो इसमें जान बचने का कोई भी चांस नहीं होता है। पेशेंट धनबाद का रहने वाला था, यंग आदमी था, 35-36 ईयर एज का। वो हमारे पास आया था, गरीब आदमी था, लेकिन उसके पास एक आयुष्मान कार्ड था जिसको लेके हमने तुरंत इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पे आयुष्मान का अप्रूवल करवा के और इसको न्यू ईयर के फर्स्ट दिन में सारा सामान का इंतजाम करके इसका हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान इसका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री से 20 डिग्री तक लिया जाता है, जिसको कूलिंग कहते हैं। कूल करके पूरे बॉडी को ठंडा कर दिया जाता है और सारा का सारा जो ब्लड होता है उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन में डाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है उसको हम रोक सकते हैं। तो एक किस्म की आर्टिफिशियल सिचुएशन बन जाती है ऑपरेशन टेबल पे, जहाँ पे हार्ट, लंग्स और ब्लड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है उसको हम रोक देते हैं। तो एक किस्म की आर्टिफिशियल ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसको हम सर्कुलेटरी अरेस्ट बोलते हैं, जिस टाइम पे आदमी की लाइफ नहीं होती है। तो उस टाइम पे हमारे को चांस मिलता है कि हम हार्ट और मेजर जो उसकी नसें हैं उसको खोल के उसके अंदर जो जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है उसको रिपेयर किया जा सके। तो हमको 40-45 मिनट का टाइम मिलता है, क्योंकि यही सेफ टाइम होता है। तो हमको 40-45 मिनट में ही सब कुछ ख़त्म करके बाहर आना होता है। तो वही टाइम हमने लिया, 40 मिनट में पूरा का पूरा रिपेयर करके, और फिर से हमने लाइफ को वापस लिया। जो ब्लड हमने मशीन में लिया था वो आहिस्ता आहिस्ता मरीज को वापस दिया। जो उसको ठंडा किया था 20 डिग्री पे उसको वापस जाके 36 डिग्री पे लेके आए, और आहिस्ता आहिस्ता सारे आर्गन्स उसके रिकवर होने लगे। और शाम के टाइम पे उसको होश आना शुरू हो गया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हमने उसको वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया। आप अभी देख सकते हैं आज चौथा दिन है ऑपरेशन का, वो टोटली रिकवर्ड है। तो ये ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाने में एक तो इसमें चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी मीन्स डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इवन आफ्टर द सर्जरी, बट बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या अपोलो या चेन्नई या कहीं पे फोर्टिस हॉस्पिटल में करवाओगे तो 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, आयुष्मान स्कीम, और इन हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड एक्सेप्टेड है। तो आप देखिए इतना बड़ा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। नहीं तो मतलब इसमें ये समझना कि रिम्स में ये पहला ऑपरेशन हुआ, तो क्या इस तरह के केस पहला मिले या फिर इसको पहला ऑपरेशन अभी आप कर पाने की स्थिति में आए, इसकी क्या वजह रही? ये ऑपरेशन यूजुअली ऐसे पेशेंटों में जब ये प्रॉब्लम होती है, ये हॉस्पिटल में आने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो मेन नस होती है हार्ट की वो फट जाती है। तो जितनी देर में ये हॉस्पिटल में ये बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाते रहते हैं, गाँव में दिखाते रहते हैं, और ये हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। कुछ चंद मरीज होते हैं जो टाइम पे पहुँच जाते हैं, और सब कुछ उसके लिए फेवरेबल था। न्यू ईयर का टाइम था, छुट्टियों का माहौल चल रहा था, उसी टाइम पे हमने सब कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे करवा लिया, और ऊपर वाली दया से टाइम पे ऑपरेशन हो गया। अच्छा, इसमें आप मोर्टेलिटी रेट जैसा आप बता रहे हैं कि 50% तक की संभावना रहती है, तो इस बात को आपने मरीज या उनके परिजनों को ये हमने पूरा तो क्या तब उनकी क्या स्थिति थी? उनको हमने समझाया कि ये हाई रिस्क मोर्टेलिटी वाला पेशेंट है, इसमें जान जाने का खतरा है, लेकिन अगर आप ऑपरेशन रिफ्यूज करते हो, नहीं करवाते हो, तो शर्त 100% लाइफ का लॉस होगा। बट अगर आप ऑपरेशन करवाते हो, देयर इज ए फेयर चांस कि ये बच सकता है, और आपके पास चॉइस ही नहीं है कोई। लेकिन उनकी मर्जी है, अगर वो किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं या किसी और शहर में लेके जाना चाहते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी होती है। बट ऐसी सिचुएशन में, इस बीमारी में, मेरे को नहीं लगता कि इनके पास वक्त था इस चीज़ का।
उन्होंने हमारे पे विश्वास किया और ये डिसीजन लिया और ऑपरेशन हुआ और सब कुछ भगवान की दया से ठीक हुआ। तो क्या डॉक्टर महाजन झारखंड के लोगों को आश्वस्त करेंगी कि रिम्स आज दिल के मामले में, हार्ट के मामले में सबसे बढ़िया सुविधाएं दे रहा है और सारी सुविधाएं यहाँ पे लोग ले सकते हैं? हम आज भी सुविधाएं दे रहे हैं, हम कल भी दे रहे थे। रिम्स में जो भी ऑपरेशन होते हैं स्टैंडर्ड के होते हैं और हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ लोगों की सोच है कि वो हमारे पास आएँ, अप्रोच करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कई लोगों की लिमिटेशंस हैं, कई लोग प्राइवेट को प्रेफर करते हैं, बट द सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे पुअर पेशेंट का कि आयुष्मान स्कीम के होने के कारण ये सर्जरी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने लोगों की टीम थी आपकी इस ऑपरेशन की? डॉक्टर कार्डिक हार्ट की सर्जरी में तो मैं अकेला ही था, बट उसमें जो हार्ट लंग मशीन चलाने वाला परफ्यूनिस्ट होता है वो होता है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, और ये सब 10-12 बंदे होते हैं जो मिलके काम करते हैं। अदरवाइज अकेला आदमी के लिए पॉसिबल नहीं। तो डॉक्टर महाजन के नेतृत्व में कह सकते हैं कि रिम्स का हार्ट डिपार्टमेंट, खास करके कार्डिक डिपार्टमेंट, एक बड़ा ही जटिल ऑपरेशन किया, वो सफल रहा। ये अपने आप में पहला ऑपरेशन है, तो कह सकते हैं कि रिम्स आज भी लोगों के दिल को संभाल कर रखने में, सहेज कर रखने में बड़ी कामयाबी लगातार हासिल करता जा रहा है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नलिन के साथ कुमार चंद्र।